नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बीएचयू 2013 का क्वेश्चन पेपर के बारे में। कैसे क्वेश्चन पेपर आता है बीएचयू का। जैसे कि आप लोगों को पता ही जल्द ही आप लोगों का बीएचयू का पेपर होने वाला है, तो उससे पहले मैं कम से कम 7-8 जो है मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के हैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा। तो आपको 1 बाय 1 आपको मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप लोगों को ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया था 2013 में, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा ये भी कि 50 क्वेश्चन टोटल जो है इससे एजी से आपके आएंगे एग्रीकल्चर से। तो टोटल में से 50 में से आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कम से कम 45 क्वेश्चन का। 50 में 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि इतने कोई ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है और इतने होने भी चाहिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट अगर यूपी कैटेड वगैरह या स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की होगी, जैसे जेट है, MPPAT है, तो इन लोगों को पहले से भी प्रिपरेशन की लोगों की अच्छी होगी। तो आप लोग टारगेट रखिएगा कि हमें कितने लेने हैं, 50 में 45 क्वेश्चन लाने हैं, एकदम राइट। तो आप लोग हमारे साथ जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें है निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन तुम्हारी जो है ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और एक गैस और होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसे कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी जो है ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है बॉरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बॉरलॉग जो है वो साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर के, नॉर्मन बॉरलॉग, जिन्होंने हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। इन वर्ल्ड विश्व के जो है जनक बॉरलॉग ही हैं। भारत के कौन से जनक हैं हरित क्रांति के, तो वो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसमें जो है बॉरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है की बात की गई, तो उसमें कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होता है वो विज्ञान उस फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आनंद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है गाय के शरीर का औसत तापक्रम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 101.5 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन हार्मोन किससे संबंधित है। तो ये जो है प्रजनन से संबंधित है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन, वो जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है दूध में प्रोटीन पाई जाती है। जो प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है बात की गई, इसमें प्रोटीन का नाम होता है केसिन, जो दूध में पाई जाती है। उसका जो फॉर्म होता है तो वो होती है कोलाइडल फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। जैसे कि ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो लखनऊ में स्थित है। इसको उपकार के नाम से कहा जाना जाता है, उपकार, उत्तर प्रदेश काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो कि लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है जर्सी गाय में दूध में वसा की औसत प्रतिशत मात्रा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.5% जो है इसमें वसा होती है, फैट पाई जाती है। नेक्स्ट है जिप्सम में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो जिप्सम होता है उसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट। तो इसमें जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो कैल्शियम और सल्फर जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं जिप्सम में। नेक्स्ट है भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक किस प्रांत में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है 61 नंबर, वर्ष 2010-11 की जनगणना के आधार पर विश्व की जनसंख्या बिलियन में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापक्रम होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 4 से 6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मृदाओं का रंग किस कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ह्यूमस के कारण होता है, ऑर्गेनिक मैटर के कारण। और जो लाल मृदाएं होती हैं उनका जो रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। जो रेड सॉइल होती है उनका जो रेड कलर होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट है टिडकेल क्रॉस है। टिडकेल जो है एक इंट्राजेनेरिक क्रॉप है, वो भी मैन मेड है, जिसने मैन मेड मीन्स जो मानव द्वारा निर्मित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी फसल है जो मानव निर्मित है, तो वो टिडकेल है। इसका जो क्रॉस हुआ है वो गेहूं इंटू राई से किया गया है, व्हीट इंटू राई। इसमें फ़ायदा क्या होता है, गेहूं की जो है ईल्ड ज़्यादा होती है और राई जो है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट होती है, इसीलिए इन दोनों का क्रॉस करके तैयार किया गया है ताकि जो रेजिस्टेंस का फॉर्म है वो राई से आ जाए। रेजिस्टेंस जैसे कि ड्रॉट है, सैलिनिटी है, जो क्षारीय मृदा है वो सब जो है टॉलरेंट होती है राई, तो उसके लिए इन दोनों का क्रॉस कराया गया है, गेहूं और राई से बनाया गया है टिडकेल। नेक्स्ट है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, इसे कैन के नाम से जाना जाता है, किसान खाद के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इसे कैन भी कहा जाता है, किसान खाद भी कहा जाता है। इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो 25% होती है। नेक्स्ट है भारत में बौनी जातियों के गेहूं की प्रजातियों का उत्पादन प्रारंभ हुआ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1967 में हुआ। नेक्स्ट है झुलसा रोग किस तत्व की कमी से होता है, जो झुलसा रोग है वो सल्फर की कमी से होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा पछेती झुलसा जो है वो किसका प्रमुख रोग है, किस फसल का। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इंडिया भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है प्रजनन शक्ति बढ़ाने के लिए किस विटामिन को देना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई, जिसे टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, केमिकल नेम है इसका। और विटामिन ए की बात करें तो ये नाइट ब्लाइंडनेस इसकी कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस इसे रतौंधी कहा जाता है। डी की कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होता है, रिकेट्स। विटामिन के की कमी से जो है वो रक्त का थक्का नहीं जमता है, अगर विटामिन के की कमी होगी, ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट है खलियों में सूक्ष्म पदार्थ की प्रतिशत मात्रा होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 90, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है भैंस के दूध से औसत प्रतिशत खोया प्राप्त होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी 15%, सॉरी 25% हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध का रंग किस कारण सफ़ेद होता है, किस कारण सफ़ेद होता है, वाइट होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केसिन प्रोटीन जो होती है उसी के कारण जो है दूध का रंग सफ़ेद होता है। ऐसे पूछा जाए अगर येलो किस कारण होता है, पीलापन किस कारण होता है, तो वो हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन के कारण जो है पीले रंग का होता है गाय का दूध। नेक्स्ट है मुर्गी का एक अंडा बनने में घंटे लगते हैं, जो एक मुर्गी का अंडा है उसमें कितना समय लगता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 से 24 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट है पनीर में प्रोटीन की लगभग प्रतिशत मात्रा होती है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर का डी, लगभग 20 से 22% जो है वो उसमें प्रोटीन पाई जाती है पनीर में। नेक्स्ट है मुर्गी का औसत तापक्रम फ़ारेनहाइट होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सांद्र कार्बनिक खाद में अधिकतम फास्फोरस पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली का चूरा,
जिसमें सबसे ज़्यादा जो है फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट है खानों में प्राप्त लोहे को कहते हैं, लोहे को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन और या अयस्क। अयस्क कहा जाता है जो खान से ताज़ा निकाला जाता है लोहा, उसे क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे या आयरन और बोलेंगे। नेक्स्ट है इस्पात में कार्बन की लगभग प्रतिशत मात्रा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 0.4 से 0.5%। नेक्स्ट है कांच में मुख्य तत्व होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीशा, शीशा इज द राइट आंसर ऑफ कांच। नेक्स्ट है अधिक वृक्ष लगाओ किसने प्रारंभ किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी ने जो है अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया था। विनोबा भावे जो है वो भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था, विनोबा भावे। जैसे कि जो भूमिहीन फार्मर होते थे, उन्हें जिनके पास भूमि होती थी उन्हें इन्होंने चालू किया था उन्हें भूमि दान करना है, मतलब कि जिनके पास नहीं है और जिसके पास है वो अपना भूमि का कुछ हिस्सा दान कर दे, इसीलिए उन्होंने भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था विनोबा भावे। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में। नेक्स्ट है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1904 में हुआ था। नेक्स्ट है 5 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो 5 रुपये का नोट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। जो 1 रुपये वाला जो नोट होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में तीखापन किस कारण होता है, और आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है कि आप लोग अगर BHU या UP कैडेट की तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में होंगे या इंटर में है तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आप लोगों को डेली क्विज़ भी मिल जाएंगी, आपको क्विज़ देने को मिलेगा, आप उसमें अपना टिक मार सकते हैं कितने आप लोग सही करते हैं, उसका आप अपने हिसाब से एनालिसिस भी कर सकते हैं कितने आप लोग सही कर पाते हैं। तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने दोस्त तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं वो जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में तीखापन किस कारण होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण होता है। एलिसिन जो तीखापन है या गंध जो है लहसुन में, गार्लिक में जो गंध होती है वो एलिसिन के कारण आती है। नेक्स्ट है डंपिंग ऑफ रोग फैलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो फफूंद के द्वारा होता है डंपिंग ऑफ। ये नर्सरी में याद रखिएगा, डंपिंग ऑफ जो है वो सबसे ज़्यादा जो है नर्सरी में देखने को मिलता है, नर्सरी में। नेक्स्ट है हरी मिर्च में विटामिन पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी। नेक्स्ट है मल्लिका एवं अम्रपाली किस फल की प्रजाति हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये किसकी है, मैं नहीं बताऊंगा इसमें क्योंकि वेरी कॉमन क्वेश्चन है, ये लगभग सभी लोगों को पता होगा इसमें क्या राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है पनामा रोग लगता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका केले में लगता है, ये भी पनामा रोग जो है वो फफूंद के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम क्यूमेंस। नेक्स्ट है ओराइजा सटाइवा किसका साइंटिफिक नेम है, राइट आंसर हो जाएगा धान। नेक्स्ट है धान में औसतन चावल की प्रतिशत मात्रा निकलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 से 64, लगभग 66% जो है इसमें जो चावल का प्रतिशत मात्रा रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक कम से कम आर्द्रताग्राही है,
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, डायमोनियम फास्फेट। नेक्स्ट है, मूंगफली में स्वपरागण किस अवस्था में पाया जाता है? आप लोगों को पता ही है कि मूंगफली में जो है क्लिस्टोगामी नामक संरचना पाई जाती है, जिसके कारण उसमें स्वपरागण होता है, जो कि सुबह के समय होता है। राइट आंसर हो जाएगा सुबह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी मृदा सब्जी उत्पादन के लिए उत्तम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंडी लोम, सैंडी लोम जिसे बलुअर दोमट कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गेहूं के लिए उत्तम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों इज द बेस्ट क्रॉप फॉर वीट कल्टीवेशन। आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे कि गेहूं जो बोया जाता है उसके साथ सरसों बोया जाता है, तो क्योंकि उससे क्या होता है ना कि सरसों जो है एडिशनल क्रॉप के रूप में ले लिया जाता है उसी गेहूं के फील्ड से। उसके लिए अलग से कोई ना कि उसमें फर्टिलाइज़र डालना उसके लिए एक्स्ट्रा, ना ही उसके लिए एक्स्ट्रा कोई वीडिंग करनी है, उसी से एक सूटेबल क्रॉप मानी जाती है वीट के लिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका जो अनुपात रखते हैं वो 9:1 रखते हैं, ये भी याद रखिएगा कि जो 9 लाइन रहेंगी वो गेहूं की रहेंगी, उसके बाद 1 लाइन जो है वो सरसों की रहेगी, इसीलिए इसे बोलते हैं 9:1 अनुपात में बोया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तंबाकू का कौन सा भाग निकोटीन बनाता है? यहाँ पर आपको समझने की बात है कि निकोटीन बनाता है। निकोटीन बनता कहाँ पर है? जड़ में। निकोटीन फॉर्मेशन होता कहाँ पर है? जड़ में होता है। लेकिन स्टोर कहाँ पर होता है? वो जड़ में बनने के बाद जो जाइलम है, जाइलम के थ्रू, जाइलम का आप लोगों को पता ही है कि जल का जो है संवहन करता है भूमि से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जब जड़ में बनेगा, जड़ से जो है निकोटीन ऊपर की पत्तियों तक जो पहुँचता है वो जाइलम के थ्रू ऊपर की पत्तियों तक पहुँचता है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ पर स्टोर होता है? जहाँ पर स्टोर होता है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। कहाँ पर बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जड़ में बनता है। और किसके द्वारा ऊपर ट्रांसफ़र होता है? जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइड के रूप में पाई जाती है। एमाइड के रूप में पाई जाती है। CONH2 NH2 जो है इस फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट है, चंद्रप्रभा किसकी प्रजाति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरंडी की जो वैरायटी है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित जैविक खादों में से संकरा CN अनुपात कौन बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। मूंगफली की खली जो है वो CN रेशियो, यहाँ पर CN रेशियो का मतलब है कार्बन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो सबसे कम होगा किसमें? मूंगफली की खली में सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, फूल गोभी में विप्टेल का लक्षण किसकी कमी से होता है? इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम की कमी से होता है। और जो ब्राउनिंग होती है कलीफ्लावर में वो बोरान की डिफिशिएंसी के कारण होती है। बटनिंग जो होती है, बटनिंग जिसमें कि कट जो है वो छोटा रह जाता है, वो नाइट्रोजन की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,